नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्ज्वल जीके में। मैं हूं सीमा शर्मा। आज हम आरबीएससी 10th क्लास राजस्थान जीके का अंतिम अध्याय 11वां अध्याय देखने जा रहे हैं। 62 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और देखिए आरबीएससी 6 क्लास से 10th क्लास तक जो है हम कवर कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत पॉलिटिकल साइंस कवर कर चुके हैं, हिस्ट्री कवर कर चुके हैं। आज राजस्थान जीके भी कंप्लीट हो जाएगा और फिर ज्योग्राफी क्लास जो है शुरू करेंगे। 6 क्लास हम कर चुके हैं, 7th क्लास का फर्स्ट चैप्टर भी हम देख चुके हैं, ठीक है। तो इसके बाद बारी रहेगी ज्योग्राफी की। और अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं तो रीट से संबंधित एसएसटी की अगर आप 180 वीडियोस देखना चाहते हैं, ठीक है, तो वो भी आपको उज्ज्वल जी के चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तो आप वहाँ विजिट करके देख सकते हैं। साथ ही अगर आप साइकोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं, यहाँ पर सभी सब्जेक्ट करवाए जा रहे हैं लगातार, तो आप उज्ज्वल जीके से पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी भी 6 से लेकर 8 तक की कवर करवा चुकी हूँ मैं, तो आप ये सब वीडियोस जो हैं उज्ज्वल जीके चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उज्ज्वल जीके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको समय रहते मिलती रहे। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, प्रसिद्ध गजल गायक जगजीत सिंह का संबंध है। जगजीत सिंह जो है उनका संबंध श्री गंगानगर से है। कहाँ से संबंध है? गंगानगर कस्बे में इनका जो है जन्म हुआ था 1941 में, 8 फरवरी 1941 को, और एक सिख परिवार में जन्मे थे। गंगानगर कस्बे के पास एक कर्णपुर पड़ता है, वहाँ पर उनका जन्म हुआ था। अगला है गजल गायक जगजीत सिंह, इनको राजस्थान सरकार ने राजस्थान रत्न पुरस्कार से कब नवाजा था? तो राजस्थान रत्न पुरस्कार दिया गया था जगजीत सिंह जी को 2012 में। प्रसिद्ध वाद्य यंत्र मोहन वीणा का आविष्कार किसने किया था? मोहन वीणा जो है इसका आविष्कार जयपुर के पंडित विश्व मोहन भट्ट ने किया था। मैं देखता चला गया, ये किसकी रचना है? ये कर्पूर चंद्र कुलिश की रचना है, मैं देखता चला गया। अगला प्रश्न है, जयपुर फुट के जनक कौन थे? तो जयपुर फुट यानी कि जो नकली पैर जो विकसित किया है दिव्यांगों के लिए, किया है डॉक्टर पीके सेठी ने, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। डॉक्टर पीके सेठी ने सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर में किसके सहयोग से दिव्यांगों के लिए जो है नकली पैर विकसित किया था? तो रामचंद्र की सहायता से इन्होंने ऐसा किया था। डॉक्टर पीके सेठी को जयपुर फुट के निर्माण के लिए कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं? रैमन मैग्सेसे अवार्ड, डॉक्टर वीसी राय सम्मान और पद्मश्री सम्मान, इनसे विभूषित किया गया है डॉक्टर पीके सेठी को। अगला जो प्रश्न है वो है, पंडित झाबरमल शर्मा किस क्षेत्र से जुड़े हैं? तो ये पत्रकारिता से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। शैतान सिंह का संबंध किस क्षेत्र से है? वीरता से है। जगजीत सिंह का संबंध जो है वो गायन से संबंधित है, ठीक है, गजल गायक हैं ये। कर्पूर चंद्र कुलिश का जन्म हुआ था, इनका जन्म देखिए टोंक में हुआ था। टोंक जिले का एक गांव है सोडा गांव, यहाँ पर सोडा गांव में 20 मार्च 1926 को जन्म हुआ था कर्पूर चंद्र कुलिश का। पंडित विश्व मोहन भट्ट का संबंध कहाँ से है? इनका संबंध है जयपुर से। अणुव्रत के आंदोलन के सूत्रधार आचार्य तुलसी का जन्म हुआ था। अणुव्रत के आंदोलन के सूत्रधार थे आचार्य तुलसी, इनका जन्म हुआ था नागौर में। अगला प्रश्न है, स्वामी केशवानंद के बचपन का नाम क्या था? तो केशवानंद के बचपन का नाम था बिरमा। क्या नाम था? इनका नाम था बिरमा। पत्रकारिता के भीष्म पितामह कहलाते हैं पंडित झाबरमल शर्मा। पंडित झाबरमल शर्मा को हिंदी पत्रकारिता और संपादन की शिक्षा किसने दी थी? दुर्गा प्रसाद मिश्र ने। कौन सी रचना पंडित झाबरमल शर्मा की है? तो इनकी शिक्षा जो है, पहली बात तो हिंदी पत्रकारिता संपादन की शिक्षा इन्हें दी दुर्गा प्रसाद मिश्र ने, और दूसरी बात इनकी रचनाएं हैं सीकर का इतिहास, खेतड़ी का इतिहास, खेतड़ी नरेश और विवेकानंद जी। बीकानेर का इतिहास किसने लिखा है? लिखा गया है दयाल दासरी ख्यात में।
अणुव्रत आंदोलन के जनक या सूत्रधार हैं आचार्य तुलसी। कहाँ जन्म हुआ था इनका? नागौर में। इंसान पहले इंसान फिर हिंदू या मुसलमान, ये किसने कहा है? आचार्य तुलसी ने कहा है। कोमल कोठारी का जन्म हुआ था, चित्तौड़गढ़ में जन्म हुआ था। देखिए चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन कस्बे में इनका जन्म हुआ था 1929 में। देखिए जितने भी राजस्थान के व्यक्तित्व हैं उनसे संबंधित मैंने जो है 2-3 वीडियोस जो हैं अपलोड की हैं। अगर आप उनको देख लेते हैं तो उसमें सारे स्वतंत्रता सेनानी, सारे जो मुख्य व्यक्तित्व हैं राजस्थान के, वो आपको उसमें मिल जाएंगे। 2-3 वीडियोस हैं, उनको देख लीजिए, उनके बारे में डिटेल में आपको उसके अंतर्गत पढ़ना मिल जाएगा। अगला प्रश्न है जोधपुर जिले के बोरुंदा कस्बे से। ठीक है, जोधपुर जिले के बोरुंदा कस्बे में रूपायण नामक संस्थान की स्थापना किसने की थी? रूपायण संस्था की स्थापना की है कोमल कोठारी ने। देखिए जोधपुर का है बोरुंदा कस्बा, वहां पर रूपायण नामक संस्थान की स्थापना की थी कोमल कोठारी ने। और कब की थी? 1960 में। शिल्प गुरु के नाम से जाना जाता है कृपाल सिंह शेखावत को। पद्म श्री से सम्मानित किया गया है कृपाल सिंह शेखावत को। और इनका संबंध किस कला से है? तो ब्लू पार्टी से है इनका संबंध। देखिए इनको जो पद्मश्री मिला था 1974 में मिला था। कृपाल सिंह शेखावत का जन्म हुआ था तो सीकर में हुआ था इनका जन्म। विजयदान देथा का जन्म हुआ जोधपुर में। देखिए बोरुंदा जोधपुर में विजयदान देथा का जन्म हुआ था 1 सितंबर 1926 को। बापू के 3 हत्यारे नामक कृति की रचना किसने की है? बापू के 3 हत्यारे नामक कृति की रचना जो की है विजयदान देथा ने की है, याद रखिएगा। कौन रूपायण संस्थान बोरुंदा जोधपुर के सह संस्थापक थे? तो विजयदान देथा जो हैं ये बोरुंदा जोधपुर के सह संस्थापक रहे हैं रूपायण संस्थान के। और अगला प्रश्न आता है, किस कवि को बिज्जी उपनाम से भी जाना जाता है? बिज्जी कहा जाता है कन्हैया लाल सेठिया को। प्रख्यात मांड गायिका अल्लाह जलाई बाई का जन्म हुआ था, इनका जन्म हुआ था बीकानेर में। देखिए प्रख्यात जो मांड गायिका है अल्लाह जलाई बाई, इनका जन्म जो हुआ है 1 फरवरी 1902 में हुआ है बीकानेर में। और इनको मांड गायिकी में विशिष्ट जो योगदान है उसके लिए सन 1982 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। 1982 में पद्मश्री दिया गया था अल्लाह जलाई बाई को। ठीक है, मांड गायिका गौरी देवी का जन्म हुआ था तो गौरी देवी का जन्म हुआ है जोधपुर में। देखिए मांड गायन शैली को देश विदेश में ख्याति दिलाने वाली थी जो लोक गायिका, वो थी गौरी बाई या गौरी देवी। और इनका जन्म जो हुआ था 1920 में हुआ था। देखिए अल्लाह जलाई बाई का जन्म 1902 में हुआ है, जबकि गौरी देवी का जन्म 1920 में हुआ है। और दोनों ही क्या है, मांड गायिका के रूप में जानी जाती हैं। हवलदार मेजर पीरू सिंह का जन्म हुआ तो ये हुआ रामपुरा बेरी झुंझुनू में। कंपनी हवलदार मेजर पीरू किस बटालियन के जवान थे? तो हवलदार मेजर पीरू जो हैं वो 6वीं बटालियन राजपुताना राइफल से संबंधित रहे हैं। बाणासुर के शहीद के नाम से जाना जाता है, बाणासुर के शहीद के नाम से मेजर शैतान सिंह को जाना जाता है। परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले पहले राजस्थानी कौन हैं? तो मेजर पीरू सिंह है। यही मेजर पीरू सिंह जो कि 6वीं बटालियन राजपुताना राइफल से संबंधित रहे हैं। पहला सम्मान मिला था इनको परमवीर चक्र और पहले राजस्थानी बने ये सम्मान प्राप्त करने वाले। शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध स्वामी केशवानंद का जन्म हुआ था। केशवानंद का जन्म जो है सीकर जिले के मंगलूणा गांव में हुआ था, मंगलूणा गांव में। और कब हुआ था? 1883 ईस्वी में। किरतार बावणी के लेखक कौन हैं? दुर्सा आढ़ा। दुर्सा आढ़ा जो हैं ये किरतार बावणी के लेखक हैं। कौन सी रचना दुर्सा आढ़ा की है? किरतार बावणी, बीरम देव सोलंकी रा दूहा, विरुद्ध छह तरी। ठीक है, विरुद्ध छह तरी, ये तीनों रचनाएं जो हैं दुर्सा आढ़ा की हैं।
वीरमायण ग्रंथ की रचना किसने की थी? वीरमायण ग्रंथ की रचना की थी बादर ढाडी ने। बीकानेर रै राठौड़ा री ख्यात के रचनाकार कौन है? दयालदास। बीकानेर का सारा जो इतिहास है इसमें लिखा हुआ है। दयालदास का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म जो है 1798 में हुआ था और बीकानेर में हुआ है, बीकानेर के कुड़िया गांव में। कविराज श्यामल दास का जन्म हुआ था भीलवाड़ा में। देखिए 1836 में इनका जन्म हुआ था और कहाँ हुआ था? धोकड़िया में, धोकड़िया भीलवाड़ा में। कविराज श्यामल दास मेवाड़ के किस महाराणा के दरबारी कवि थे? तो ये महाराणा सज्जन सिंह के दरबारी कवि थे। देखिए कविराज श्यामल दास जो थे मेवाड़ के महाराणा शंभू सिंह और उनके पुत्र महाराजा सज्जन सिंह, इन दोनों के ही दरबारी कवि रहे हैं, शंभू सिंह और महाराणा सज्जन सिंह। प्रसिद्ध ग्रंथ वीर विनोद की रचना किसने की है? वीर विनोद की रचना की है कविराज श्यामल दास ने। ब्रिटिश सरकार ने कविराज श्यामल दास को कौन सी उपाधि से विभूषित किया था? केसरे हिंद से। मेवाड़ के महाराणा ने श्यामल दास को किस उपाधि से विभूषित किया? कविराज। गौरीशंकर हीराचंद ओझा का जन्म हुआ था। तो गौरीशंकर हीराचंद ओझा का जन्म हुआ था सिरोही में। देखिए राजस्थान के इतिहासकार हैं, पुरातत्ववेता हैं, कौन? गौरीशंकर हीराचंद ओझा। और इनका जन्म जो है रोहिड़ा में हुआ था, रोहिड़ा सिरोही में 1863 ईस्वी में। भारतीय प्राचीन लिपिमाला नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? भारतीय प्राचीन लिपिमाला नामक ग्रंथ की रचना की थी गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने। बणी ठणी चित्रकारी सावंत सिंह के या नागरीदास, एक ही बात है, सावंत सिंह का ही नाम नागरीदास है, कि किसके समय में की गई? निहाल चंद के समय में। किसके द्वारा बनाई गई? तो निहाल चंद के द्वारा बनाई गई थी बणी ठणी। और उस समय के शासक कौन थे? सावंत सिंह। मेवाड़ के किस शासक को शिशु अवस्था में पन्नाधाय ने अपने पुत्र का बलिदान देकर बचाया था? महाराणा उदय सिंह को बचाया था। देखिए मेवाड़ के सामंत थे बनवीर, इन्होंने 1535 में क्या किया? महाराणा विक्रमादित्य की हत्या कर दी और जो युवराज थे उदय सिंह, इनकी हत्या का भी प्रयास किया। तो पन्नाधाय ने क्या किया? अपने पुत्र चंदन को उदय सिंह की जगह लिटा दिया और बनवीर की तलवार का शिकार होने दिया, मतलब चंदन को मरवा दिया और उदय सिंह को बचा लिया। उदय सिंह को किले के बाहर भेजकर उनके प्राणों की रक्षा की। अगला प्रश्न है, कृष्ण भक्त कवयित्री गौरीबाई का संबंध किससे है? गौरीबाई, देखिए एक तो मांड गायिका है, उनकी बात नहीं हो रही, यहाँ पर कृष्ण भक्त की बात हो रही है। कृष्ण भक्त थी कवयित्री गौरीबाई, इनका संबंध जो है डूंगरपुर से है। वागड़ की मीरा किसको कहा जाता है? तो इन्हीं को कहा जाता है, गौरीबाई को वागड़ की मीरा भी कहा जाता है। गौरीबाई के लिए 1829 में बाल मुकुंद मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? महारावल शिव सिंह ने। स्वामी भक्त वीर शिरोमणि दुर्गादास राठौड़ का संबंध है मारवाड़ से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दुर्गादास राठौड़ का जन्म हुआ था, तो सालवा में जन्म हुआ था। देखिए मारवाड़ के सालवा गांव में सन 1638 में इनका जन्म हुआ था। स्वामी भक्त थे। ठीक है, अजीत सिंह को जो राज्य है दिलवाया था इन्होंने और पूरी जो है सबसे ज़्यादा योगदान भी इन्हीं का रहा था। 13 अगस्त 1638 में इनका जन्म हुआ था सालवा गांव, मारवाड़ के सालवा गांव में। अगला प्रश्न है, राजकुमार अजीत सिंह को जोधपुर का राज्य पुनः दिलाने में किसका सर्वाधिक योगदान रहा था? वीर दुर्गादास राठौड़ का योगदान रहा था। वीर दुर्गादास राठौड़ ने किसकी सहायता की थी? तो शहजादा अकबर की सहायता की थी। जब इनका जो है
गृह युद्ध छिड़ा हुआ था या उत्तराधिकारी युद्ध कह लें आप, जो इनमें था शहजादा अकबर और खुर्रम इन सब में। तो इसमें सहायता किसने किसकी की थी? वीर दुर्गादास राठौड़ ने शहजादा अकबर की सहायता की थी। ये देखिए अकबर महान वाले अकबर नहीं है, ये जब इनके साथ युद्ध होता है उत्तराधिकारी युद्ध, औरंगजेब जब शासक बनते हैं तो उनमें शहजादा अकबर की बात हो रही है। अगला प्रश्न है वीर दुर्गादास राठौड़ की मृत्यु हुई थी, कब हुई थी? 1718 में हुई थी, उज्जैन में हुई थी। ये देखिए उज्जैन चले गए थे बाद में, ठीक है, उज्जैन चले गए और 22 नवंबर 1718 में उज्जैन में इनकी मृत्यु हुई थी। दुर्सा आढ़ा किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो दुर्सा आढ़ा जिन्होंने क्या लिखा है? किरतार बावनी। तो किरतार बावनी के लेखक दुर्सा आढ़ा का संबंध जो है यानी कि वो किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन थे। निहाल चंद किस शैली के चित्रकार थे? किशनगढ़ शैली के चित्रकार थे। बड़ी ठणी की इन्होंने क्या की थी? रचना की थी, मतलब चित्रकारी की थी। निहाल चंद किशनगढ़ के किस शासक के दरबारी चित्रकार थे? सावंत सिंह के दरबारी चित्रकार थे। कौन? निहाल चंद। भारतीय मोनालिसा के नाम से जाना जाने वाला चित्र राजस्थान की किस शैली से संबंधित है? तो राजस्थान की किशनगढ़ शैली से संबंधित है मोनालिसा, भारतीय मोनालिसा के नाम से जाना जाने वाला बनी ठनी चित्र, ठीक है। और ये किसने कहा है बनी ठनी को भारतीय मोनालिसा? एरिक डिकिंसन ने, ठीक है, एरिक डिकिंसन ने कहा है बनी ठनी का चित्र भारतीय मोनालिसा। तो इस प्रकार से आज हमने 62 क्वेश्चंस देख लिए हैं। अगर आप अंत तक बने रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो ज़रा से भी पसंद आ रही है प्लीज़ अपने मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें, ठीक है। और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस प्रकार की वीडियो आपको प्राप्त होती रहे।